हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल अ लिटिल बिट ट्रिकी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये टर्म, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने, ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल है। हमने कल इसके रूल सीखे थे। मोनोमियल ने दोनों बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। पहले इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, देन इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट ये दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस, इसको देन इससे मल्टीप्लाई करें, 2x² मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ, हमारा सेकंड पार्ट ये, हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के दरमियान में डिफरेंस क्या है? इस माइनस का। तो मुझे यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इसको मूव करते हैं, 3x को ये हाइड कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ पर इससे मूव करते हैं, 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हमने पढ़ा था? साइन रूल हमने पढ़ा था। ज़रा साइन रूल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस, इट्स प्लस, प्लस आएगा यहाँ पर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये वेरिएबल ने वेरिएबल से मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई मीन्स इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। प्रोडक्ट रूल के लिए क्या था? इफ़ बेसिस आर सेम देन ऐड देयर एक्सपोनेंट्स। तो मैं इसको ऐड करके यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट, ये माइनस आ गया यहाँ पर, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ऐसे नहीं आना था, इसने सिंपली अभी ये 3, ये नहीं आना है। तो ये 3x ने किससे मल्टीप्लाई होना है? इस x4 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्टली करना स्टार्ट होंगे। हम डायरेक्टली भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो इधर मुझे माइनस पुट करना पड़ेगा। फिर ये इससे 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के दरमियान में डिफरेंस क्या है? इस प्लस का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर थर्ड पार्ट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? x⁴ से। देन इनके दरमियान में माइनस है तो मुझे यहाँ पर माइनस पुट करना पड़ेगा। देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3x² से। ये ले, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इसको सॉल्व करते हैं। जो काम मैं यहाँ कर रही थी वो एक्चुअली यहाँ होना है, इस स्टेप में। हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 साइन रूल है यहाँ पर, साइन रूल दोनों सेम टर्म्स हैं, आंसर विल बी इन प्लस। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट की तरफ मूव कर रहे हैं, 2 इंटू 1 इट्स 2। फिर ये सेम वेरिएबल मीन इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। प्रोडक्ट रूल में क्या होना है? इनकी बेसिस ने ये सेम बेस हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है। इट्स 2⁵, ठीक है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अब इसको खोलते हैं। यहाँ पर भी दोनों टर्म्स जो हैं प्लस में हैं। प्लस मीन्स आंसर विल बी इन ऑल्सो प्लस, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई पे कोएफिशिएंट, 2 इंटू 1 इट्स 2। फिर ये क्या है? x² और यहाँ पर x, सेम वेरिएबल अगेन। सेम वेरिएबल मीन्स इसके ऊपर वैसे भी मल्टीप्लाई हुए हैं, वेरिएबल के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल, सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, आपस में एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और बेसिस 7 आ जाएंगे। ये ना, मैंने बेस को 7 लिख दिया और इसके एक्सपोनेंट को ऐड करके यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या था? 3 इंटू 1 इट्स 3 और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है तो x इंटू x⁴ इट्स x⁵ हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है और ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों टर्म्स प्लस में है तो आंसर विल बी इन ऑल्सो प्लस। देन 3 इंटू 2 इट्स 6। देन x इंटू x इट्स x², ठीक है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि सेम वेरिएबल तो एक्सपोनेंट को ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा। इट्स x इंटू x x², यहाँ पर प्लस। अब इसकी बारी है सॉल्व करने की। यहाँ पर दोनों टर्म सेम, इट्स मीन आंसर प्लस में। 2 इंटू 1 इट्स 2। फिर यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x4 है तो सिंपली इसके साथ लिख देंगे। यहाँ पर माइनस आ गया। 2 इंटू 3 इट्स 6। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x है तो ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इट्स मीन अंदर वाले साइन चेंज नहीं होने, सिंपली नीचे उतार लें इसको।
ये लें, इसको हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। इसके इस ब्रैकेट के बाहर, ये इस ब्रैकेट को भी छोड़ दें, यहाँ पर सिर्फ इसको देखते हैं। इसके बाहर माइनस एट्स मीन अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं हमें। हम इसको चेंज, पहले यहाँ पर +3 था, अब यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ पर -6 था, तो अब यहाँ पर +6 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये प्लस है, ठीक है। इस प्लस को मुझे इनके दरमियान में लिखना पड़ेगा। अब सॉल्व करना, इस ये प्लस है तो इट्स मीन अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होने। तो जब उनके साइन ही चेंज नहीं होने तो मैं सिंपली इसको नीचे उतार लूँगी। ये मैंने इनको नीचे उतार लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज मीन्स हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये सबसे पहला वेरिएबल क्या था, x⁻5। देखते हैं पूरे टर्म में कहीं x⁻5 का कोई वेरिएबल है, यस दिस वन। तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। मुझे इससे पहले वाला इसका साइन भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर से पहले या उस टर्म से पहले वाला जो साइन होता है ना, वो साइन उस टर्म का होता है, ठीक है। तो इस -3x⁻5 से पहले ये जो साइन है ना, वो इस टर्म का, तो मुझे ये उठाना पड़ेगा इसके साथ। ये ले, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। फिर ये 5 से छोटा एक्सपोनेंट 4 के साथ होता है। देखते हैं 4 की कितनी टर्म है यहाँ पर, x⁻4 की। x⁻4 की सिर्फ एक ही टर्म है, तो मुझे यहाँ पर मैंने ये लिख दिया x⁻4। नेक्स्ट चलते हैं x⁻3 को देखते हैं, है कोई x⁻3, यस दिस वन, ये भी मैं लिख चुकी हूँ। तो मुझे ये उठाना पड़ेगा -2x⁻3। नेक्स्ट दिस वन एंड दिस वन, +6x² -6x²। तो ये मैंने अपने एक्सप्रेशन को अरेंज कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक वेरिएबल्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, उनके जो लाइक टर्म्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म मीन इनके वेरिएबल्स हैं वो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं कि उनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में सॉल्व हो जाना होता है और वेरिएबल साथ आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे सबसे पहले साइन को ट्रीट करना पड़ेगा। दोनों हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था, इफ़ बोथ द टर्म्स है। इसको भी फ़िलहाल छुपा लेते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं 5 के लिए, x⁻5 के लिए। बाकी अनलाइक टर्म्स हैं, हमने उनको अभी नहीं छेड़ना। हम इन दो टर्म्स को कर रहे हैं सॉल्व, इनको सॉल्व करें। दोनों टर्म्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन होगा तो उनके कोएफिशिएंट्स आपस में लेस होंगे। तो हम इनके कोएफिशिएंट को आपस में लेस करते हैं, तो 1 आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। वेरिएबल और ये साथ आ जाएगा एक्सपोनेंट। लेकिन इसका साइन डिसाइड करना है, और साइन कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस में, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा ग्रेटर टर्म डिसाइड करती है। तो इन दोनों में से ग्रेटर टर्म ये थी 3x5, तो इसका साइन माइनस है, तो आंसर में हमारा साइन माइनस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, ये अकेली थी 2x⁻4, और कोई लाइक टर्म नहीं है इसकी, तो ये नीचे आ जाएगी 2x⁻4। ये हम सिंपली इसको नीचे उतार देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये x⁻3 भी एक अनलाइक टर्म है, तो हमने अनलाइक के लिए रूल पढ़ा था कि अनलाइक टर्म्स रिमेन्स द सेम। तो ये भी हमने सिंपली इसी तरह नीचे उतार लिया। ये देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स तो हैं, लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइंस विल कैंसिल ईच अदर। तो हम अगर इनको कैंसिल कर दें तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है।